आज मैं नमस्कार बहुत दोस्तों, सुंदर अभी से बगिया फूल में की आपका बात स्वागत है। करूंगी तो जो आज कि मैं दूंगी हर कुछ फूलों की सर्दियों में जानकारी हर जो हम आदमी इस लगाना समय चाहता है। आसानी तो से एक लगा जानकारी सकते हैं। दूंगी, कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो हम सर्दियों में ज़रूर लगाने चाहिए और सुंदर भी दिखते हैं। तो जो पहला जो फूल है वो है जेरेनियम। जेरेनियम एक ऐसा फूल है जो कि बहुत सुंदर होता है, कई कलर्स में होता है और इसके गुच्छेदार फूलों से भरा रहता है। तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा जो फूल है स्टॉक, ये स्टॉक फूल के नाम से जाना जाता है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो सुंदरता की जैसे बोलते हैं ना, एक मिसाल है। आप देख सकते हैं ये आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, इधर से जब ये पूरा भरता है तो ये पूरा एक गुच्छा नुमान भर जाता है। और इसके कलर की अगर मैं बात करूं तो इसके कलर कम से कम 6-7 कलर है। वाइट है, पिंक है, रेड है और बिल्कुल डार्क बैंगनी कलर है। बहुत सारे कलर इसके हैं। तो इसको आप ज़रूर लेके आएँ। ये चलता काफ़ी लंबा है। आप ये देख सकते हैं जब ये खिला था, कम से कम ये 15 दिन 16 दिन पहले से खिला हुआ है। तो ये नीचे से खिल के आ रहा है ऊपर 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 ऊपर। यहाँ अभी और है, इसमें देख सकते हैं, इसमें अभी ये गुच्छा ऊपर आएगा खिल के। तो जितना ही ऊपर आता है ऐसे भर के, इतना ही ये ऊपर ऊपर खिल के बहुत सुंदर दिखता है, बहुत प्यारा दिखता है। और इसकी रख रखाव जीरो है। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। पानी 1-2 दिन में, सर्दियों में तो ऐसी भी ज़रूरत नहीं। सर्दी के ही फ्लावर है और ये आपके कम से कम फरवरी तक, मार्च तक चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं जो डंडी आ रही है फूलों से भर के आएगी। तो इसका जो लेंथ है, बीच का सीधा जा रहा है, इसमें पूरा फूल आ गया। अब ये साइड से आ रहे हैं, साइड से देखिए, देख सकते हैं आप, इधर से ये देखिए, जिसी में फूल आ रहे हैं वही लंबा एक प्लांट जा रहा है। तो इस हिसाब से जब देखा जाए इधर से तो बहुत सुंदर है। तो इसके अगर हम 3-4 कलर लेके आते हैं तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। और ये आपको 20 से 25 रुपये में आराम से मिल जाता है। किसी भी नर्सरी में आप जाएंगे तो 20 से 25 रुपये में आपको ये आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अगर मैं जेरेनियम की बात करूँ तो जेरेनियम थोड़ा सा कॉस्टली है, वो इसलिए क्योंकि परमानेंट प्लांट है। ये बरसात में आपको बचाना होता है, ज़्यादा पानी से ये गल जाता है। बाकी परमानेंट प्लांट है, इसको हम 12 महीने अपने आंगन में खिला सकते हैं, खाली 2 महीने उसकी बरसात को छोड़ के। अधिकतर 2 महीने भी नहीं कह सकते, अगस्त को छोड़ के ये पूरे साल आपको फ्लावरिंग देगा। इसका कॉस्ट इसलिए है कि जो छोटा से छोटा प्लांट होगा वो भी आपको कम से कम 50 रुपीज़ से मिलेगा, 50 रुपये से कम नहीं मिलेगा। ये मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ यानी कि उत्तराखंड देहरादून में। मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। तो देहरादून में इसकी जो वैरायटी है काफ़ी होती है। उसके बावजूद ये हमें 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का मिल जाता है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे यहाँ ये 20 से 25 रुपये में ये आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ये मौसमी फ्लावर है। दूसरा, ये जो क्लांचो है, क्लांचो की वैराइटीज़ काफ़ी आती हैं, जो अभी कुछ खिलती है कुछ नहीं खिलती है। तो ये भी हमें यही 50 या 60 रुपये में आसानी से मिल जाती है। तो मैं अभी फ़िलहाल इसकी बात कर रही थी, स्टॉक की। तो इस समय कुछ फूल ऐसे हैं जो सदाबहार है, कुछ फूल ऐसे हैं जो मौसमी हैं, तो दोनों ही लगा सकते हैं। तो ये फूल बहुत सुंदर खिलते हैं। और अभी जो मौसमी है वो भी आपके कम से कम अप्रैल मई तक खिलते हैं। ये क्लांचो है। क्लांचो भी ऐसा है कि कुछ खिले हुए हैं कुछ नहीं खिले हुए हैं। तो अगर खिले हुए हैं तो ये काम ज़रूर करें, जो उसमें छोटे छोटे से जो वर्ड्स जो सूख गई है उसको हटा दें। इससे क्या होता है कि हमारे जो क्लांचो में नई ब्रांचें आएगी, नई फ्लावरिंग होगी। और इसी तरीके से इसकी अगर देखभाल की बात करूँ तो इसमें पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी होता है जो कि इसमें पत्तों में स्टोर रहता है। तो आप इस तरीके से इसकी भी देखभाल कर सकते हैं। और बहुत सुंदर कलर में ये बहुत सारे आते हैं। जैसे कि मेरे पास कई
4-5 कलर है और कुछ कलर भी ऐसे हैं जिसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो इसमें जितने भी जो खिले हुए हैं, और ये अभी के खिले हुए नहीं, ये दिसंबर के खिले हुए हैं। ये जो मेरे पास जो ये दिसंबर में जो खिले थे वो मेरे पास पुराने जो हमारे पुराने जो कलांचो के प्लांट थे उसमें ये सारी फ्लावरिंग हुई है। कलांचो एक ऐसा प्लांट है जो कि परमानेंट प्लांट है, बस उसको थोड़ा सा उसको, ये देखिए आपको मैं दिखाऊं, इसमें पानी बहुत सारा रहता है पत्तों में, तो इसलिए इसकी देखभाल, असली देखभाल इसकी होती है बरसात में। बरसात में अगर आपने इसको कहीं पे खुली बरसात में छोड़ दिया तो ये कुछ भी नहीं बचेगा। ये देखिए येलो कलर है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, नई ब्रांचें आ रही है, नए फूल आ रहे हैं। तो इसको अगर आप पानी की बात कर, देखो पूरा ड्राई है, फिर भी मैंने थोड़ा सा चेक करके देखा, नीचे अभी हल्की नमी है। तो अगर आपको 2 इंच कम से कम, जब 2 इंच 2.5 इंच सूख जाए तभी आप पानी दें। ये देखिए इस तरीके से, देखिए अभी दिख रहा होगा आपको इसमें नमी है, तो मैं इसमें अभी पानी नहीं डालूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा कोकोपीट भी ऐड किया है, और इस तरीके से इसको आप रख सकते हैं। दूसरा, ये ऐसा है एक प्लांट है कि अगर बरसात में आप बचा लेंगे तो सालों साल चलने वाला एक प्लांट है, जो कि 2 कलर एक ही में भी लगा सकते हैं। और ये पत्तों से, डंडी से, हर जगह से ग्रो होता है। आप डंडी भी लगा सकते हैं, पत्ते भी लगा सकते हैं, इसके पत्ते से भी ग्रो होता है। बस इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना। अगर मैं इसकी फर्टिलाइज़र की बात करूं तो आप इसमें हल्का सा, जैसे अभी फ्लावरिंग हो रही है तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, या 5-6 दाने डीएपी के डाल सकते हैं। डीएपी की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मेरा ये छोटा गमला है, 6 इंच का गमला है, बहुत छोटे गमलों में लगे हैं, तो इसमें आप गमले का साइज ले सकते हैं। जैसे 6 इंच का गमला है तो आप 6 दाने डीएपी के इसमें डाल दें। अगर 8 इंच का गमला है तो 8 दाने डालें। तो ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है, यानी कि डीएपी डालने के लिए। अगर आपका जितने इंच का गमला है उतने दाने आप डालें। ये दाना और गमले का हिसाब चलता है 12 इंच गमले तक। उसके ऊपर का जो गमला है तो उसमें डायरेक्टली आप आधा चम्मच किसी भी गमले में डीएपी को डाल सकते हैं। इस समय इसमें डीएपी इसलिए है क्योंकि इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो जब फ्लावरिंग हो रही है तो इसकी अच्छी ग्रोथ होगी, तो ये अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे प्लांटों के लिए जो छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आज की जो छोटी सी मेरी कोशिश है, एक छोटी सी जानकारी की, वो आपको कैसी लगी। बहुत सारे कलांचो के कलर आते हैं और इस समय आपको आसानी से नर्सरी में मिल जाएगी। और इसका जो, अगर मैं प्राइस की बात करूं, हमारे यहाँ, मैं देहरादून से बिलोंग करती हूं, उत्तराखंड देहरादून, तो यहाँ हमको ये 50 रुपये में, 60 रुपये में आसानी से मिल जाता है, जिसमें कि फ्लावरिंग हुई रहती है। क्योंकि हम अधिकतर कलांचो या कोई भी फूल होता है तो ज़्यादातर किस लिए ऐसे लेते हैं कि जिसमें फूल हो, ताकि हमें कलर का पता चल सके। तो जो छोटा होता है प्लांट वो सस्ता आएगा, लेकिन जो थोड़ा सा बड़ा प्लांट होता है जिसमें फूल खिले होते हैं वो थोड़ा कॉस्टली आता है। फिर ये तो परमानेंट प्लांट है, तो अधिकतर जब अभी आप लें तो बड़ा ही लें ताकि आपको कलर का पता चल सके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, फिर मिलूँगी कुछ नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।